आ रहा है, हम चोर नहीं है। हम सरकार का ऑथोराइज टैक्स कलेक्टर है। हम जीएसटी देता है तो सरकार चलता है। आज का दिन में व्यापारी अगर जीएसटी नहीं देगा तो सरकार नहीं चलेगी। ये आपने देख लिया कोरोना टाइम में। तो हमको सुविधाएं दिया जाता है तो ट्रेडर्स को क्यों नहीं? ट्रेडर्स को अगर 3 साल तक कोई भी ट्रेडर ठीक से जीएसटी दे, उसका रिकॉर्ड अच्छा हो, अगर कोई व्यापारी 10 साल तक ठीक से जीएसटी पेमेंट करता है, उनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो व्यापारी को गवर्नमेंट का तरफ से पेंशन देना चाहिए, उनको सिक्योरिटी देना चाहिए। ये हम आवाज पहुंचाएंगे सरकार तक, और ये आवाज पहुंचाने के लिए आप सबको एकत्रित होने का बहुत जरूरत है। दोस्तों, आप देखिए बिजनेसमैन आज किस हालत में है। इंटरनेशनल और हमारा नेशनल बड़ा बड़ा कंपनी जो है वो सभी रिटेल सेक्टर में आ रहा है। आज का दिन में देखिए जो कॉर्पोरेट हाउस है उसको सरकार का तरफ से फ्री में पैसा मिलता है, विदेशों से फ्री में पैसा मिलता है, और वही लोग जो है व्यापारी है भारत का पैसा मार के विदेश में चले जाता है। हमारा सरकार का कुछ करने का कुछ नहीं। हमें रुकना है, हम सबको एक नजर में देखना है। यही हमारा प्रयास है। इसको बंद करना पड़ेगा। आज देखिए 1 केजी आलू लेने जाइए, मॉल में मिल जाता है। 2 किलो प्याज लेने जाइए, मॉल में मिल जाता है। तो कल हम क्या करेंगे? कल हमारा बच्चा क्या करेगा? वो सोचने का टाइम आप सबका आ गया। आप लोग सब मिलके एक दिन एक आवाज उठाइए, तो आप देखिए हमारा जो मर्यादा है, हमारा जो सम्मान है, वो हमें जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ आप देखिए एक कंपनी का नाम ले रहा हूं, जोमेटो। दे आर डूइंग वेल, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारा लोकल रेस्टोरेंट का, हमारा लोकल घर का किसी ने भी बिजनेस व्यापार करता है तो उनका खाना लेके बिक्री कर रहे हैं। ये तो अच्छा बात है, क्योंकि हमारा लोकल प्रमोट हो रहा है। हमारा लोकल प्रमोट हो रहा है, हम उसको वेलकम करता हूँ, और ज्यादा करके ऐसा काम करें। और ऑनलाइन में आप देखिए गुजरात का माल सिलीगुड़ी में डायरेक्ट आके बिक रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? डायरेक्ट गुजरात में जा रहा है, डायरेक्ट पंजाब में जा रहा है, डायरेक्ट महाराष्ट्र में जा रहा है। हमारा स्टेट सफर है। दुकान में व्यापार हो तो वो पैसा हमारा समाज में लगेगा, घूम फिर के हमारा स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा। दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा सोच है। अगर आप लोग का सबका साथ मिले तो हम जरूर पहुंचाएंगे अपना लक्ष्य जो है वो पहुंचाएंगे। हमारा बीच कलकत्ता से आया हुआ पोदार जी है, उनसे भी हम लोग को बहुत कुछ सीखना है। आप सबको नमस्कार करके, धन्यवाद करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ये पोदार का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं, जिन्होंने हमारी एक बात पे, पता नहीं हमने भी खाली एक फोन किया कि हमें आपकी जरूरत है ना, हम जानते थे इनको कभी हमने टेलीफोन में बात की। इन्होंने हम लोग के अंदर क्या ऐसा देखा, वो एक बात में बोले जुड़ा जी हम आएंगे आपके साथ। इसका मतलब हम लोग को इतना बल मिला है ये बात पे कि अब इस संगठन को हम लोग को मजबूत करना है। जब कलकत्ता का एक व्यक्ति को हम लोग ऐसे बुला सकते हैं तो सिलीगुड़ी में 1 लाख आदमी हम लोग एक जवान में खड़ा कर सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं अपना बात शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि मैंने जो अध्ययन किया कि मैं यहाँ 20 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 20 साल की ट्रेडिंग के इतिहास में जीएसटी आने के बाद जो हम लोग की दुर्गति हुई है वो आज तक नहीं हुई। क्योंकि जीएसटी आने के बाद गवर्नमेंट द्वारा हमें समझाया गया था कि आप लोग व्यापारी लोग के पीछे कोई भी कागज का कोई भी आपका बहुत कम लोड हो जाएगा। लेकिन जीएसटी आने के बाद
हम जैसे छोटे व्यापारियों पे कागज कलम 15-15 दिन में रिटर्न जमा करना पड़ता है। और एक छोटा व्यापारी जिसका महीने में साल में 15-20 हज़ार खर्चा होता था, आज वो 1,00,000-1,50,000 का खर्चा करके भी घर में परेशानी लेके जा रहा है। तो हमने बहुत कोशिश की कि भाई आज हमने भी कोशिश किया जीएसटी में, चलो हम फैक्ट्री लाइन में जाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ डेवलपमेंट की बातें सोचते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सुविधा मिल रही है कि गवर्नमेंट बोल रही है आप लोगों को फ्री जमीन। ये सब ख्याली फ्लो आने के बाद जब हमने ट्रेडिंग किया कि नहीं, अब हमें एकजुट होकर ट्रेडिंग को ही बचाना पड़ेगा। अगर हमारा ट्रेडर बंगाल के आदमी को नहीं बचाया गया तो आने वाले दिनों में हमारी अर्थव्यवस्था जो बंगाल की जो रीढ़ की हड्डी है उसे चरमरा जाएगी और हम जैसे लोग हम रास्ते पे आ जाएंगे। हमारे कारण जितने भी आज छोटे व्यापारी लगे हुए हैं, छोटे हमारे आसपास के लोग लगे हुए हैं, वो कम से कम उसके जो जीविका का साधन है उसके बारे में कौन सोचेगा। तो यही सब बातों को ध्यान में रख के हम लोगों ने सोचा कि आज हमारे ऊपर फोर्सिन है। हमने ये भी तय किया कि हमारे पास फोर्सिन है कि वो हमारे लिए कुछ सोचे। लेकिन उन्होंने जो दायित्व निभाना था कोरोना काल में, आज गवर्नमेंट ने जब उसको कुछ दिया तो कम से कम भाई बंधु के नाते उन्होंने एक ही आवाज हमारे ट्रेडर के लिए नहीं उठाई। जब ये बात हमने अपने भाई बंधुओं के सामने रखी तो सबने एक ही आवाज में बात किया, दुर्गा जी अब हम लोग को एक संगठन ऐसा तैयार करना पड़ेगा जो हम लोग ट्रेडर हित के लिए बात कर सके, क्योंकि आज बंगाल में अगर ट्रेडर नहीं बचाया गया तो हम लोग आज सड़क पे आ जाएंगे। तो ये चीज दिमाग में रख के हम लोग हमने अपनी बात गोविंदा को समझाई। गोविंदा के हमारे बीच काफी 10 दिन आपस में हमने तो हम लोग कैसा क्या होगा, उन्होंने 10 दिन तक हमारे साथ सीटिंग की। 10 सीटिंग करने के बाद उन्होंने अब यही बोला कि जुड़ा कि अब हम लोग इस काम के पीछे लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग कुछ जागरूक आदमी जो बंगाल के दायित्व है इसके ऊपर आज हम लोग अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि बंगाल के लोगों को कैसे बढ़ाया जाए और छोटे आदमी को बड़ा कैसे बनाया जाए। अगर जागरूक नहीं होंगे तो कैसे हम लोग समाज की रक्षा को कर सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रख के हम लोग ने एक बीड़ा उठाया है कि आज हमें ट्रेड को जो प्रॉब्लम हो रही है, चाहे रिटेल हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो एक चेन सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, उसको हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है। उस प्रोटोकॉल में हल्की सी मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ ताकि आप लोग को ये दिमाग में रहे कि हम लोग का मोटो क्या है, जो आज हम लोग इस के साथ यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मैं शॉर्ट में 2-3 पॉइंट खाली बता देता हूँ। इसमें मैं 2-3 पॉइंट खाली बता देना चाहता हूँ। निर्माता कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर बना के अपना काम करती है, हमारे बिजनेस में एक चलन है, एक डायरेक्ट सेलिंग होती है जो अपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर से मतलब नहीं है, वो अपने डायरेक्ट काम कर रही है। दूसरा होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर बना के काम कर रही है। हम लोग की ये डिमांड है, जो कंपनी अपने क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटर बना के काम करती है वो पहले तो डायरेक्ट माल नहीं बेच सकती है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचती है, अगर फिर बिना उसकी अनुमति से अगर 1 साल तक वो डिस्ट्रीब्यूटर इस मॉडल को चला लिया तो उसकी अनुमति के बगैर दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दे सकती है। क्योंकि अभी जब ट्रेंड आ रहा है, आज हम लोग मेहनत करते हैं, आज हम लोग इस चीज की मेहनत करते हैं कि आज हम मेहनत कर रहे हैं 5 साल 10 साल 3 साल, हमारे बच्चे या हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे इस काम को संभालेंगे। लेकिन हमें पता चलता है कि 2 साल बाद दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा कर दिया, करोड़ों का स्टॉक हमारा जीरो बन जाता है और हमारी मेहनत जीरो हो जाती है। तो ये चीज को हम लोग ने ध्यान रखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर और चेन सिस्टम का जो कड़ी है उसको हम लोगों को तोड़ना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी कॉर्पोरेट घराने का बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है, वो लोग एक चीज बेच रहे हैं रिटेल सेक्टर में। पहले से हम गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे कि ये कॉर्पोरेट घरानों को रिटेल सेक्टर में बंद करा दिया जाए, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। उनको शेयर मार्केट के थ्रू पैसा मिल जाता है, गवर्नमेंट को भी मिनिमम रेट में पैसा मिल जाता है। अच्छा, उनके पास कोई जिम्मेवारी भी नहीं है तो उस पैसे को उसको वापस भी देना है। शेयर मार्केट में हम लोग सब बिजनेसमैन आती है, उसमें वो फंडा है कि आपको कमाई है तो देंगे, नहीं तो वो आपका प्रॉफिट है। तो उसी को बिना जिम्मेवारी के करोड़ लाखों करोड़ रुपया आपको बिना पैसा मिल जाता है। तो आज अगर वो रिटेल सेक्टर में आएंगे तो हम जैसे भाई बंधुओं के सामने पैसे के सामने नहीं टिक पाएंगे। तो कोशिश तो ये करेंगे कि रिटेल सेक्टर को इसमें आने से बंद कर दिया जाए। फिर भी वो आती है तो जहाँ तक कोशिश हो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो चेन सिस्टम है उसको लोकल डिस्ट्रीब्यूटर भी करना चाहिए तो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर हमारी रेट और कॉर्पोरेट हाउस की रेट एक होगी तो मेरा लोकल आदमी 100% हम लोग को सहयोग करेगा। और अभी एक सबसे बड़ी आ रही है खुदरा ऑनलाइन बिजनेस लेके मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज हमें तो बंगाल में काम करने के लिए हम लोग को बोलते हैं ट्रेड लाइसेंस लीजिए। हम लोग को ना तो उसका कोई खर्चा बंधा हुआ है, ना तो उसके एक पीस बेचने को दिया है, कुछ किया है तो उसका बेचने दिया जा रहा है। तो आज हम
बंगाल के व्यापारी तो गवर्नमेंट के साथ हमारे इतने बड़े गवर्नमेंट के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग ये चीज को गौर से नहीं समझेंगे तो आप बंगाल के व्यापारी लोग का क्या होगा आप लोग जवाब देंगे। एक एक पीस अगर बेचना है उनको यहाँ पे सिलीगुड़ी में अपना ऑफिस करना पड़ेगा, बंगाल में ऑफिस करना पड़ेगा, ताकि वो कंपटीशन में आए। हम माल स्टॉक रखे या माल अपने यहाँ रखे, तब वो कंपटीशन करे तो हमें भी काम करके अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वहां से बैठा हुआ आदमी रखे कि बेचता है तो हम फिर व्यापारी लोग के लिए बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और 3 साल तक हमारा व्यापारी पहले तो चोर नहीं है, तो गवर्नमेंट के नजर में अभी भी यही है कि छोटे व्यापारी चोर होते हैं, छोटे व्यापारी चोर नहीं होते हैं, सब चोर कॉर्पोरेट हाउस होते हैं। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ आज लाखों करोड़ रुपया बिजनेस का कॉर्पोरेट हाउस बिजनेस जितना भी पैसा आज गवर्नमेंट का एंट्री हुआ है उसमें 90% कॉर्पोरेट हाउस का पैसा लगा हुआ है। तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ हमारा बिजनेस कोई चोर नहीं है। 3 साल तक अगर कोई जीएसटी टाइम नहीं दे रहा गवर्नमेंट को तो वो जीएसटी टाइम देने वाला पैसा अगर बिजनेसमैन को किसी पैसे की दरकार पड़ती है, लोन की दरकार पड़ती है, वो एमएसएमई की तरह 3% छूट जो 6% का पैसा उनको मिलता है वो दिया जाए। हमने लास्ट में वो है जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स जमा कराते हैं। मैन्युफैक्चर में माल लेके चला जाता है, लेकिन जब तक कंज्यूमर के पास माल नहीं बिकेगा तो तब तक और पैसा टैक्स का रूप में नहीं बनता है। तो आज हम जैसे ट्रेडर एमआरपी आज बिजनेसमैन का प्रॉफिट डे बाय डे घटते जा रहे हैं और हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अन्य सेक्टर को जिसमें आज कोई लगाव नहीं है, जिसमें आज घुमाई की कीमत में वो लोग काम कर रहे हैं, तो आज हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी, हमारे अगर खर्चे बढ़ते रहेंगे तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो एमआरपी का अवलोकन करके बिजनेसमैन के लिए लागू कर दिया गया है वो हर सेक्टर में लागू हो, ताकि हम एक महंगाई के जमाने में हम तो अपने को सर्वाइव करने के लिए जो बिजनेस करते हैं हमें यह पता चलना चाहिए हमें कितना प्रॉफिट में काम करना है। नहीं तो आज हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है या हमें कोई एजुकेशन के लिए कहीं भी जाना पड़ता है तो हमें उस जगह अपने आप को ऐसा लगता है कि यार हम लोग जो धंधा कर रहे हैं उसमें हम लोग का जो प्रॉफिट जो हमारे इनकम है हम उसमें अच्छे एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, अच्छे डॉक्टर का इलाज कैसे करा सकते हैं। तो हर जगह हर सेक्टर में मैं ये नहीं बोलता ऐसे तो और भी जितने भी सर्विस सेक्टर है जहाँ पे एमआरपी का एक अवलोकन जरूर होना चाहिए, ताकि हर आदमी को पता होना चाहिए कि हमें इतना जाके वहाँ पे ऐसा कर हो सकता है। व्यवसायियों को सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक दिन एक बिचौलिए के रूप में देखा जा रहा है। हमें इस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि आज हमारी जो इज्जत बाजार में खराब हुई है इस गलत वर्डिंग के कारण हमारी इज्जत खराब हुई है। कि आज अगर बार बार हमें अगर बिचौलिया फ्रॉड ये बोला जाता है, मैं एक क्वेश्चन आप लोग के सामने करना चाहता हूँ। जो आज कॉर्पोरेट हाउस 1 किलो चावल 1 किलो आलू प्याज बेच रहे, वो क्या बिचौलिया का काम नहीं कर रही है? जब वो बिचौलिया का काम कर रही है तो हम जैसे बिजनेसमैन को गवर्नमेंट बिचौलिया क्यों बोलती है? हम बिचौलिए नहीं है, हम सर्विस प्रोवाइडर है। हम उन लोगों को संभाल के रखें जिसको सरकार संभाल सकती है, ना कॉर्पोरेट हाउस संभाल सकती है। आज अगर उन लोगों को हमने नौकरी में रखा है, आज एक छोटा सा बंदा जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया 4 से 5 आदमी को नौकरी देके रखा है। 1 लाख अगर बिजनेसमैन अगर एक छोटी दुकान में अगर 5 आदमी को रखा तो 5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है। आज कॉर्पोरेट हाउस इतनी नौकरी दे सकता है क्या? मेरा एक क्वेश्चन सरकार के द्वारा ये भी है। तो अब मैं ये अपनी बात विराम देने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि अभी हमारे हो सकते 2-3 कोई और हो, लेकिन मैंने जरूरी चीजें जो चर्चा करनी थी एक बार मैंने आप लोगों के सामने चर्चा की है। अब जागरूकता पैदा करने का काम मैंने थोड़ा कोशिश किया है। अब सिलीगुड़ी समाज, सिलीगुड़ी के ट्रेड मेरी बात को अगर सच्चाई नजर आती है तो अब हमें लड़ाई एकजुट होकर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आज अगर मैन्युफैक्चर होता है साथ में तो ये भी उसकी गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि आप क्या चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब वो बोले कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको मैन्युफैक्चर बोल दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो एक साथ संख्या में दिखाई दे रहे हैं। बड़ा वाला को 500 तो अलग अलग हम लोग जाने से गवर्नमेंट को अभी हम लोग की संख्या का पता नहीं चल रहा। तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर हम लोग एकजुटता के साथ अपनी बात जो आज जो मैंने बातें आप लोगों के सामने रखी वास्तविकता नजर आए, तो इसको अगर हम लोग गवर्नमेंट के सामने एकजुटता के साथ रखेंगे तो मुझे इतना पता है कि गवर्नमेंट भी हमारी बातों को 100% सुनेगी और वो बंगाल के जो हमारे उत्तरदायित्व है जिनके ऊपर बंगाल का पूरा भार रखा गया गवर्नमेंट के ऊपर, वो उनके सामने अगर हम लोग संगठन मजबूत करके अपनी बात रखेंगे तो मेरा विश्वास है कि वो लोग हमारे दुख दर्द जरूर सुनेंगे। तो आज मैं सभी ट्रेड भाइयों से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेरी बात तो आप अवलोकन कीजिए और उसके बाद अगर आप लोगों को सच्चाई नजर आती है तो हम लोग का ये संगठन अब मार्केट में कुछ दिन बाद निकल जाएगा। हो सके 5-10 दिन के बाद हम लोग सब कोई आप लोग के साथ बैठेंगे और आप लोग से विचार विमर्श करेंगे। अगर आप लोग हम लोग को साथ देंगे हम लोग ये प्रोग्राम बहुत
जिससे हम एक मजबूत संगठन का विचार कर सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी जो हमारे बिजनेस में आना नहीं चाहती है, जो आज आज अगर हमारे अगर हम कमा के लेते हैं, हमारे कमाने वाला कोई नहीं रहेगा पीछे से। हमें इस चीज को बताना है, हमें अपना स्वाभिमान बचाना है। आज मारवाड़ी समाज या बिजनेसमैन जितने भी रोड मारवाड़ी जितने भी बिजनेसमैन है, मुझे एक ही चीज है, वो स्वाभिमान आदमी है, वो कभी भी भीख मांग के नहीं खाना चाहता है। तो आज जो हमारा स्वाभिमान से खेला जा रहा है, आज हमारा स्वाभिमान को नीचा दिखाया जा रहा है, हमें अपने स्वाभिमान बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा और हमें एक मंच के आगे अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल। तो दार्जिलिंग कालिम्पोंग प्रशांत तक को हमने पूरे अनाज की सप्लाई की है और कहीं भी अनाज की सप्लाई की कमी नहीं होने दी। ये सरकार का काम नहीं था, ये हमने किया और हमने कोरोना काल में हर व्यक्ति तक अनाज पहुंचाया है और कुछ शिक्षक और संजीव के साथ 66% डेली हिंदू स्कूल में पार्किंग करके सैनिटाइज करके, ये सैनिटाइज वाले बैठे हैं, उनको बाजार में पहुंचाते थे और वहाँ तक पूरी क्षेत्र में अनाज की किल्लत न हो, लोग भूख न मरे, इसकी व्यवस्था हमने की है। तो ये व्यापारी वर्ग ही है जो ये कर सकता है, उसके अंदर इसकी शिक्षक और संजीव की है। सरकार को समझना चाहिए, वरना ये ऐसी स्थिति होगी कि सरकार एकदम में खड़ी हो जाएगी और बड़ी समस्या ये समाज में खड़ी होगी। क्या यहाँ वो लोग आ रहे हैं या तो देश की समझ के आ रहे हैं या वो समझा के आ रहे हैं, ये स्थिति हो गई थी। तो आप तो समझ सकते हैं कि जीएसटी को सिंप्लीफाइड करने की जरूरत है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ये एक तरह से साइमन कमीशन जैसा काला कानून है जो हिंदुस्तान में आया था, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड करके तो आम आदमी मसक्कत से बच सकता है, परेशानियों से बच सकता है। इसके चलते कई लोगों ने आत्महत्या की, आप सबको मालूम होना चाहिए। इसलिए जीएसटी को यथा जल्द से जल्द इसका सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। हमारे बीच एक और बड़े कोरोना योद्धा के रूप में जिन्हें मैंने जीवंत रूप में देखा है, कहते हैं ना डॉक्टर भगवान होता है, तो डॉक्टर कल्याण खान के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्होंने कोरोना काल में ही नहीं हमेशा लोगों की सेवा की है। हमारे बीच उपस्थित हैं कल्याण खान जी, कृपया आए। मैं सुरेंद्र घोड़ावत जी से अनुरोध करता हूँ कि वो उन्हें सम्मानित करें। कल्याण से पधारे हैं हमारे बीच हमारे गार्जियन सिलीगुड़ी के अभिभावक गार्जियन श्री नट्टूपाल जी और गणमान्य सम्मान्य दोनों संजय जी, इब्रेवाल जी, शर्मा जी, गंगाधर जी, डॉक्टर प्रीत जी, सभी गणमान्य सम्मान्य का मैं सम्मान करता हूँ। एक सम्मानित शख्स हमारे बीच और पधारी है, चैम्बर ऑफ टेक्सटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी अग्रवाल, उनका सम्मान करेंगे दिनेश जी आंचलिया। श्री वीरेंद्र जी का श्री दिनेश जी आंचलिया। और नट्टूपाल जी को जाना है, लेकिन हमें उनका आशीर्वाद बहुत चाहिए हो रहा है। सुशील जी बरेलिया जी, मैं निवेदन करूंगा श्री शांति प्रकाश जी बापना से सुशील जी बरेलिया जी का खाना पहना के स्वागत करें। फेयर एसोसिएशन की टीम की घोषणा करता हूँ। इनको शपथ दिलाएंगे हमारे अभिभावक डॉक्टर राजेंद्र जी। मैं पहले टीम की घोषणा कर देता हूँ। प्रेसिडेंट के रूप में गोखन भट्टाचार्य जी, जिनका नाम दे रहा हूँ, कृपया वो आगे आ जाए। के रूप में रोशन जी दुबेड़िया और अरविंद जी दुनिया, जॉइंट वेंचर अरविंद जी दुनिया पार्टनर है। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में श्री पिलोकचंद जी अग्रवाल, श्री रमेश जी देव, श्री सज्जन जी बंसल, जिनका नाम दे रहा हूँ, जो यहाँ आए हुए हैं, कृपया वो आगे आ जाए। अभी शादी विवाह का सीजन है, कुछ लोगों के कारण नहीं आ पाए, जिनका भी नाम ले रहा हूँ आ जाए। जॉइंट सेक्रेटरी में राजेश जी भूतरा जी, प्रतीक जी भादानी, साइड नजर से प्रतीक जी भादानी, पंकज जी सेठिया, बैटरी टी से है, बैटरी नजर से, और संदीप जी बंसल, संदीप जी अग्रवाल और किशन जी, दोनों जन आ रहे हैं यहाँ यदि प्रेजेंट हो तो। और एडवाइजरी के रूप में श्री वीरेंद्र जी अग्रवाल, श्री आरपी सिंह जी, श्री देवराज जी सेठिया, श्री राजेंद्र जी सेठिया, श्री महेंद्र जी सिंगल, श्री चंद्र प्रकाश जी सिंगल, श्री सूरज जी कुंडलिया, काजल सरकार, श्री कैलाश जी नकीपुरिया, श्री सुरेश जी बंसल, इनका भी यहाँ प्रेजेंट, सुश्री रीमा सरकार, टोटल भवन जी, और डीआरओ में श्री शशिकला भेद, श्री शरद जी सरावगी, शशिकला भेद जी और शरद जी सरावगी, श्री दिनेश जी अग्रवाल,
श्री परवीन सिंह जी, श्री विजयलाल जी सेठिया, श्री प्रदीप बंसल, इनको शपथ दिलाएंगे श्री राजेंद्र जी। मैं कोकण भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल ट्रेडर्स एसोसिएशन 779 हिलकाट रोड सिलीगुड़ी द्वारा निर्मित संविधान को मानकर शपथ लेता हूँ कि एसोसिएशन के दिशा निर्देश में पूरी निष्ठा के साथ संगठन की एकजुटता और मजबूती के लिए कार्य करूंगा। साथ ही गोपनीयता एवं निर्धारित आचार संहिता का पालन करूंगा। ओम मेरा बधाई। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब एग्जीक्यूटिव टीम जो है, इनके साथ जो काम करने वाले हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। अब एग्जीक्यूटिव टीम के जो नाम ले रहा हूं वो टाइम के पीछे आ जाएंगे और जो टाइम पर थे वो टाइम पर दे जाएंगे। आप लोग अपना नाम दीजिए। मैं पश्चिम बंगाल ट्रेडर एसोसिएशन 779 हिलकाट रोड सिलीगुड़ी द्वारा निर्मित संविधान को मानकर शपथ देता हूँ कि एसोसिएशन के दिशा निर्देश में पूरी निष्ठा के साथ संगठन की एकजुटता और मजबूती के लिए कार्य करूंगा। साथ ही गोपनीयता एवं निर्धारित आचार संहिता का पालन करूंगा। बधाई। तो वो ट्रेडर का है, क्यों? क्योंकि ट्रेडर ही आपके इंडस्ट्री के सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाता है और ट्रेडर ही अगर व्यापार है तो विकास है, अगर व्यापारी नहीं है तो विकास नहीं है। आप कहीं भी ले लीजिए, अभी जैसे बैंक लोन की बात हुई कि बैंक लोन ट्रेडर को नहीं देते, पर सरकार को भी आज बाध्य होना पड़ा है, चाहे वो अभी तक आर्थिक कार्रवाई में हो कि ट्रेडर्स को एमएसएमई का दर्जा दिया जाए और ट्रेडर्स को बैंक लोन की सुविधा दी जाए। आज भी मेरे आर्टिकल मेरे छोटा सा न्यूज आनंद बाजार पत्रिका बंगला न्यूज़पेपर में है। मैंने आज भी एक रिपोर्टर से कलकत्ता के मेन पेपर में आनंद बाजार पत्रिका में मैंने कहा कि भाई उन्होंने कहा कि एक्सिस बैंक के 3 दिन आगे एक्शन बोले थे कि আমরা ট্রেডারের জন্য উনি ব্যবস্থা করছি, উনি আপনি কি বক্তব্য দিতে চান। আমি কাগজ কলম অনেক দেখেছি, কাগজ কলমে দেখতে পাচ্ছি অনেক কিছু আছে, কিন্তু যে 7% 6% যে কথা হচ্ছে 8% সেটা লোন পাওয়া যায় না ইনফ্যাক্ট ট্রেডারে। কেন? একটা জিনিস हम लोग को मान के चलना होगा कि ट्रेडर अपने मान सम्मान को लेकर चलता है। अगर एनपीए का रेट देखा जाए तो एनपीए का रेट ट्रेडर्स का नगण्य है, नगण्य के बराबर है। ट्रेडर्स एनपीए के बैंक को लोड नहीं है। एनपीए इतने बड़े बड़े लोगों के फ्रॉड हुए हैं, बड़े बड़े बहुत नुकसान हुए हैं, पर ट्रेडर का उसमें रोल कोई नहीं है। आज ट्रेडर का हम लोग सप्लाई चेन है, हम लोग सप्लाई चेन का रोल करते हैं। अगर हम नहीं हो तो सप्लाई चेन का काम आगे नहीं चलेगा। हम लोग अगर जैसे आज वोकल फॉर लोकल कहा गया है, तो वोकल फॉर लोकल में भी आज जैसा कि बताए फोकोंदा भी जैसे आज अभी काफी कुछ अपना स्पोर्ट्स उसमें उनके लड़के के साथ में आज अभी गाड़ी में आ रहा था तो बता रहे थे कि वो काफी नई सोच और नए विकास के साथ आगे आ रहे हैं। काफी कुछ उनको आगे करना है, नया मैन्युफैक्चरिंग करना है, स्पोर्ट्स लाइन में काफी कुछ प्रोग्रेस करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रेडर्स आज हम लोगों ने कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन की स्थापना की थी आज से 20 साल पहले। हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि ट्रेडर्स का इतना बड़ा रोल आएगा, किंतु आज चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम लोग कुछ भी गवर्नमेंट के सामने अपना केस पेश करते हैं, अपनी अर्जी रखते हैं, उसकी सुनवाई होती है, वो जानते हैं, वो सुनते हैं, उनको मालूम है कुछ न कुछ करना होगा। कंपनियों के विषय में भी भाई जी ने कुछ कहा, वो उससे मैं एक हद तक काफी सहमत हूँ, किंतु ये लड़ाई अपने को अपने में लड़नी होगी। तो
आज एक कहावत है कि अगर बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है तब उसको माँ दूध देती है। तो आज अगर हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे और हम अपना अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कोई भी अपनी जो प्राप्त हमारी जो चीज़ है वो नहीं मिलेगी। हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी, लड़ाई लड़ेंगे तभी हमें अपना अधिकार मिलेगा। एक मैं छोटा सा रिप्रेजेंटेशन अपना बना के लाया हूँ, आप लोग की अगर अनुमति हो तो मैं आप लोग को काफी फास्ट में सुनाने का, मैं जानता हूँ समय का अभाव है, रिप्रेजेंटेशन है शॉर्ट में, मेरा शॉर्ट में है। ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल टी एसोसिएशन is an apex body of more than 60 associations of West Bengal, representing more than 10 lakh cadets across the state. CWT has been working hard to promote trade and its welfare, while having cadets dealing in practically every category within our fold. We have taken almost every care to look into their hardship and solve their problems at every level, be it government or taxation. In all these years, we have given several memorandums to both the central and state, and we are proud of the fact that our recommendation has been adopted many times. हम लोग जो मैंने आपको कहा कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं, सरकार सुनती है, कभी-कभी हमें परोक्ष में मालूम नहीं पड़ता, परोक्ष में हमारी बात कही जाती है, जो हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं या उसके लिए आगे देते हैं, हमारी परोक्ष में बहुत सारी सुधार जो आती है, तो हो सकता है ट्रेडर्स का नाम भी आता होगा, वो ट्रेडर के ही रिप्रेजेंटेशन के कारण होगा। We take pride that India is the first state body to hold a trade summit in 2018, and we have already held two such in 2 years. हमने एक आपने सुना होगा विश्व रोजगार कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ BCPS प्रोग्राम जो बंगाल गवर्नमेंट जो करती है, उसमें फर्स्ट 2018 में बंगाल गवर्नमेंट ने जनवरी में किया था। उसी के ठीक 15 दिन के बाद किसी भी इंडस्ट्री बॉडी ने हिम्मत नहीं की, हमारी ट्रेड बॉडी ने हिम्मत किया, वहाँ 27, 28, 29 जनवरी 3 दिन का प्रोग्राम किया था, 3 दिन का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। Now it's time to move forward and recognize our member leaders who have played a vital role in the progress of CWPT and made the state proud. You will be happy to know that we are organizing for the first time CWPT Trade Excellence Award. सब कोई बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड करते हैं, इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड करते हैं, वो उसमें इतना ज़्यादा प्रोडक्शन जो ये किया, हम लोग फर्स्ट टाइम जो जुलाई 2020 में होने वाला था, बट ये पैंडेमिक सिचुएशन के कारण हम लोग नहीं कर पाए। अब हम लोग फर्स्ट टाइम ये 27 फरवरी 2021 को कलकत्ता के होटल JW मैरियट में कर रहे हैं, जिसमें ट्रेडर को सम्मान दिया जाएगा। मैं आप सब भाइयों से अनुरोध करूँगा, हमारे फॉर्म हमारे वेबसाइट में उपलब्ध होंगे और आपके हमारे ट्रेडर एसोसिएशन जो यहाँ गठित हुआ है फॉर्म अवेलेबल होंगे, आप भी नहीं हो सकते, आप भी एक और क्योंकि हम उसमें पूरा हमारी जूरी आउटसाइड रहेगी, हमारी अपनी कोई जूरी में कोई नहीं रहेगा। आपका फॉर्म बोलेगा, आपका टारगेट बोलेगा, ना हमारा अवार्ड बिकाऊ है ना कुछ है, जो एक्चुअल में जेन्युइन अवार्ड होगा उसी को अवार्ड। हम लोग दिस इज द मोस्ट मॉडल ऑफ ट्रेडर्स एंड रिकॉग्नाइज देयर रोल, अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट एंड वेलफेयर ऑफ ट्रेड। We will also recognize the trade bodies of our neighboring countries of Nepal, Bangladesh and Bhutan and Thailand and Sri Lanka and confer an award to their heads of the important role they have played along with our CWPT in promoting bilateral trade। यहाँ भी मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि इसकी पूरी यहाँ सबको जानते हैं, भूटान और नेपाल का मिलते हैं, इसमें काम होता है, आप लोग वहाँ के बच्चे व्यापारी को जानते हो या यहाँ से आपका फॉर्म्स ऑफ SMS, WhatsApp, न्यूज़पेपर एड्स, FM रेडियो, होर्डिंग्स, वेबसाइट, फ्लैग्स, बैनर्स। फिर मैं एक बार फिर I feel very proud to attend to the inaugural session of this Paschim Bengal Trade Welfare Association. It is a great initiative by the traders of North Bengal to come together on the Trade Association of Bengal. Confederation of West Bengal takes support to your association. We sincerely feel that we also work together for the upliftment of trade and the traders of West Bengal. हम लोग ने मेमोरेंडम दिया है, उसके सिर्फ पॉइंट पढ़ूंगा, पूरा पढ़ूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, जैसा कि भाई विकास जी ने भी कहा था। उसी कड़ी को देखते हुए और जो फुकुंदा ने भी कहा कि ट्रेडर्स को देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट being entered into between manufacturer and distributor establishment. The business terms and the margin given to distributor by the company should be at par with the online portal
and offline big industrial house irrespective of quantity of purchase, since distributor collectively pan India basis becomes equal to them. आज कोरोना काल में, कोविड के टाइम में ये प्रमाण हो गया है कि पास की किराने की ही दुकान काम आई। हर आदमी को आज चाहे ऑनलाइन था या कुछ था, उसको 7 दिन या 10 दिन पहुंचने में समय लगा, नए समय में किराने का ही पास का दुकानदार काम आया। आज भी हम लोग कंपटीशन में आगे जा रहे हैं। आज तक इसने साथ दिया, ऑनलाइन आज आया है, और आज तक इसने साथ दिया, हम व्यापारियों ने साथ दिया कंपनियों का, जिनका माल आगे तक कोई ब्रांड खड़ा है, कोई भी जितने भी कोई ब्रांड का नाम मैं नहीं लेता हूँ, जितने भी ब्रांड खड़े हैं हमारे व्यापारियों ने खड़े किए, उसको आगे लाया है, दुकानदारों तक पहुँचाया है, कस्टमर तक पहुँचाया है। Manufacturer should ensure and assure that the selling price at the offline are made compulsory sales to avoid diversion of sales. मैं MRP की बात कही, मैं वापस नहीं कहूँ, इसमें रिपीट नहीं करूँगा। MRP एंगल को देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पॉइंट हैं, एक जो मैंने मेन पॉइंट सरकार के साथ उठाया, वो पॉइंट उठाया जुरिडिक्शन का। धन्यवाद। अभी जो सुशील जी ने बोले, तो मैं अभी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के और हमारे गवर्नमेंट अगर कोई नियम बना दे हम व्यापारी को बचाने के लिए, तभी हम लोग बच जाएंगे। क्योंकि ये कॉर्पोरेट हाउस और मैन्युफैक्चर के चक्कर में हम लोग कभी भी इनसे लड़ाई नहीं कर सकेंगे। अब हमें जो लड़ाई करनी है गवर्नमेंट के साथ लॉ बना के करनी पड़ेगी। तो अगर गवर्नमेंट हम लोग के साथ आएगी, तभी हम लोग ये प्रॉब्लम कलकत्ता की प्रॉब्लम, सिलीगुड़ी की प्रॉब्लम एटलीस्ट सेम है। क्योंकि हम लोग व्यापारी है, तो हम लोग की दोनों की प्रॉब्लम मैच करिए, यानी हम लोग सब एक ही हैं। तो ये अब हमारा ये दावा है कि अगर हम लोग ये संगठन मजबूत करके लॉ के रूप में परिवर्तित कर दे, तो मेरे ख्याल से कि हम लोग ट्रेड को बचा सकते हैं। ये मेरा अपना मानना है। और बाद बाकी हम लोग जब संगठन मजबूत करेंगे, तो इसके बाद जो रूपरेखा बनेगी वो चीज हम लोग सरकार के सामने रखेंगे। धन्यवाद। कैलाश जी का सम्मान पूरे आनंद के साथ होना चाहिए। मारोड़िया मंच के भूतपूर्व अध्यक्ष आनंद भाई साहब, उनके साथ पवन जी भी आ जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। पवन जी। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस में एक्सक्लूसिवली मौजूद हो चुके हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री सुशील पोद्दार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सन एक्सप्रेस में। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप पहली बार सिलीगुड़ी आए हैं, ना इससे पहले भी आ चुके हैं, तो आए हैं तो आपका अनुभव क्या है सर, हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करिए। सिलीगुड़ी तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, किंतु इस बार काफ़ी अंतराल के बाद आया हूँ। करीब 10-12 वर्ष हो गए, पहले काफ़ी बार आया हुआ हूँ। और अभी सिलीगुड़ी काफ़ी चेंज लग रहा है, रास्ते भी काफ़ी बदलाव है। एयरपोर्ट भी जैसे उतरे तो एयरपोर्ट में भी काफ़ी बदलाव था, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन की जिसकी आधारशिला आज रखी गई है, इनका कार्यक्रम अच्छे से चल रहा है। मैं उसी कार्यक्रम में आया हूँ और काफ़ी अच्छा अनुभूति लग रही है। सुशील जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने मंच पर आसीन होने के दौरान व्यापारी बंधुओं ने अपनी समस्याओं को रखी, तो आप इस समस्याओं से लगातार अवगत होते रहे, चूँकि एक ट्रेडर्स एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, तो उनकी समस्याओं को क्या आप सरकार तक लगातार पहुँचाते रहते हैं? अवश्य, इसीलिए कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, हमारे साथ पश्चिम बंगाल की करीब 70 संस्थाएं जुड़ी हुई है। तो 70 संस्थाएं आल्पिन से लेके एलिफेंट तक का काम करती हैं। हमारे कहने का मतलब जो हमारे जो सदस्य हैं वो एक आल्पिन भी बेचता है और वो हाथी भी बेचता है, तो इसके बीच में जितने सामान आते बेचता है। तो कुछ न कुछ समस्या आती रहती है, और सरकार को हम लोग, चाहे GST आया, चाहे नोटबंदी हुए, उसके पहले भी और भी समस्याएं आती रही। वैट काल था तो वैट काल में भी कुछ समस्या आती रही, जैसे ट्रेड लाइसेंस की भी कोई समस्या आती रही। तो हम लोग सरकार को अवगत कराते रहते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि हम ट्रेडर को उसका समाधान दिला के माने। सुशील जी, आने वाले समय में व्यापारी बंधुओं के लिए किस किस तरह की सुविधा ये लोग देख पा रहे हैं, जो जिसकी जानकारी सिर्फ आपको है? हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें आप बताएं। देखिए, अभी कोविड काल के समय ही एक हमने प्रयास किया था कि व्यापारी वर्ग को एक MSME का दर्जा दिया जाए, मध्यम वर्गीय स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री जो बोलते हैं, उसका दर्जा दिया जाए। किसी हद तक हम कामयाब हुए हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग को बैंक से ऋण लेने के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था
कि नहीं मिलता था। व्यापारी वर्ग के साथ मान लीजिए अगर हमें 1 लाख रुपए का लोन चाहिए तो बैंक से ही कहा जाता था कि आप हमें 4 लाख रुपए का बंधक दीजिए कुछ, या ज़मीन जायदाद के कागज़ दीजिए कुछ, ये तो आपको हम 1 लाख मिलेगा। तो हमने ये चीज़ सरकार के सामने उजागर की कि अगर हम ही हमारा पैसा 4 लाख का 4 लाख भी नहीं मिला और हमारी पैसे पे अगर आप हमें ऋण दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों हम व्यवसायी हैं, व्यवसायिक हम चोर नहीं हैं। और लास्ट रिकॉर्ड देखे गए हैं, पास में जितने भी रिकॉर्ड हुए हैं उसमें जो जितने भी बैंक के फ्रॉड के केस हुए हैं या एनपीए जो केस हुए हैं उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कह सकते हैं 90, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम 0 हो सकता है, कि हर व्यवसाय में किसी को घाटा फ़ायदा हो ही सकता है। तो ये हम हमेशा व्यापार के लिए अवगत कराते रहते हैं। लाइसेंस प्रणाली में भी हमने काफ़ी कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको बोलते हैं वो करवाया है, कि सरकार हमारी बात सुनती भी है। जीएसटी की वो समस्या आती है तो हम जीएसटी कमिश्नर के पास पहुंच जाते हैं, वो हमारी बात मानते हैं, प्रैक्टिकल बात समझते हैं कि यहाँ सचमुच में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो वो समाधान करते हैं। सुशील जी, उत्तर बंगाल की आर्थिक राजधानी कही जाती है सिलीगुड़ी को, तो सिलीगुड़ी के जितने भी व्यवसायी हैं उन सभी व्यवसायियों को आप अपने सिलीगुड़ी यात्रा के दौरान क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश है, व्यापारियों को हमेशा तोड़ के रखा गया है। कैसे तोड़ के रखा गया है कि वो व्यापारी भाई तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और वो व्यापारी भाई तुम्हारे लिए ठीक है। मैं अपने हर व्यवसायी बंधुओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, उसमें मैं अपने आप को भी सम्मिलित कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भी ये संदेश देना चाहता हूँ, एकजुट होकर, अपने कान खड़े करके, अपनी आँख खोल के, अपने आप को सक्षम बना के व्यापारी की जो जेन्युइन समस्या है उस समस्या को आगे लेके आना है, एकजुट होकर लड़ना है, एकजुट होकर सरकार के सामने हमें मांगना है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ और सिलीगुड़ी के व्यापारियों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम इस तरह का कार्य करेंगे तो सरकार हमारी बात मानेगी। क्यों, हम जो भी बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आज हमें आकाश से तारे तोड़ के ला दो। जो प्रैक्टिकल है, अगर आकाश से तारा तोड़ना भी प्रैक्टिकल है तो हमें आकाश से तारा तोड़ के भी मिलेगा। जो प्रैक्टिकल चीज़, वो प्रैक्टिकल हमें हमारा अधिकार है लेना और हम अपने अधिकार को बना के रखेंगे। बट इसके लिए मैं फिर एक बार सबको कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को एकजुट होकर काम करना है। आज जिस एसोसिएशन की स्थापना हुई है, पश्चिम बंग ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें तो सरकार को भी मालूम होगा, लोगों को भी मालूम होगा, इंडस्ट्री को भी मालूम होगा कि नहीं, कोई एक पीछे सरकारी एक एसोसिएशन बना है जो ट्रेडर के लिए, व्यापारियों भाइयों के लिए काम कर रहा है। इस मामले में सुशील पोद्दार जी का भरपूर सहयोग उन लोगों को हमेशा रहेगा। 100%। जब बुलाएंगे तब मैं पहुंचूंगा और हर वक्त मैं उनके साथ हूं, कंधे से कंधे मिला के काम करूंगा। आफ्टर ऑल ये हमारे व्यापारी भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पोद्दार जी, हमसे बातचीत करने के लिए। इसी तरह के तमाम मुलाकातों के लिए आप बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।